उस छोटी सी गली में, जहां रोशनी भी शर्माकर आती थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी छोटी थी, पर उसमें रहने वाले दिलों के सपने बड़े थे। यही थी वो जगह जहां हमारी कहानी की शुरुआत होती है, साक्षी की कहानी। साक्षी, जिसकी आंखों में सपने थे और हौसले में आसमान, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ मुश्किलें दी थीं। उसकी मासूम मुस्कान के पीछे छिपा था एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। लेकिन शायद इसीलिए परमात्मा ने उसे चुना था, क्योंकि वो जानता था कि इस नन्ही सी जान में कितनी हिम्मत है। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम लिखें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और हां, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब चलिए साक्षी की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जिसने एक गरीब लड़की के जीवन को बदल कर रख दिया। गांव की तंग गलियां और धूल भरे रास्ते साक्षी के बचपन के साथी थे। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाकर खेलते कूदते, तब साक्षी अक्सर चुपचाप उन्हें देखती रहती। उसकी मां रात दिन मेहनत करती, लेकिन गरीबी का साया इतना गहरा था कि रोशनी भी उसके घर में डर कर आती थी। मां, क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगी? साक्षी की इस मासूम सी पूछ पर उसकी मां की आंखें नम हो जाती और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती। उसकी मां कमला सिर्फ एक मां ही नहीं, बल्कि एक योद्धा थी, जिसने अपने पति के चले जाने के बाद अकेले ही परिवार का बोझ संभाला था। जरूर जाएगी मेरी बिटिया, जरूर जाएगी, कमला हमेशा कहती, भले ही उसे खुद भी पता न हो कि कैसे यह संभव होगा। और फिर एक दिन, जैसे परमात्मा ने उनकी प्रार्थना सुन ली, गांव के एक धनी व्यक्ति ने कमला को अपने घर में काम करने का मौका दिया और बदले में साक्षी को स्कूल में दाखिला मिल गया। साक्षी के लिए यह सपने से कम नहीं था। पहले दिन वह स्कूल पहुंची तो ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे रंग उसके लिए नाच रहे हों। मगर खुशियां हमेशा थोड़ी देर के लिए ही होती हैं, खासकर जब आपकी किस्मत में दर्द लिखा हो। स्कूल में बच्चे उसके फटे कपड़ों को देखकर हंसते, उसके साथ खेलने से मना करते और यहां तक कि उसकी झूठी थाली से भी दूर भागते। अरे देखो, गरीब की बेटी आज स्कूल आई है, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है भी, या सिर्फ दिखावा करने आई हो? उनके ताने साक्षी के छोटे से दिल पर तीर की तरह चुभते। एक बार जब स्कूल में फीस जमा करने का समय आया तो कमला के पास पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए गांव के मुखिया के पास गई, उसी धनी व्यक्ति के पास जिसके घर वो काम करती थी। मुखिया जी, मेरी बिटिया बहुत होशियार है, बस थोड़ी सी मदद चाहिए। अगली बार मैं दोगुना काम करूंगी, कमला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन मुखिया ने उन्हें सबके सामने इतना अपमानित किया कि साक्षी, जो वहीं खड़ी थी, के दिल में गहरा जख्म हो गया। इतनी ही फिक्र है अपनी बेटी की तो भीख मांगने से पहले अपने आप को देखो। तुम जैसे लोगों के बच्चे पढ़कर क्या करेंगे? आखिर में तो नौकर ही बनेंगे। मुखिया के ये शब्द आज भी साक्षी के कानों में गूंजते हैं। उस दिन साक्षी ने ठान लिया, मैं दिखाऊंगी कि गरीबों के बच्चे भी सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। वह रात को देर तक पढ़ती, दिन में स्कूल जाती और शाम को मां के साथ घरों में काम करने जाती। कई बार भूखी सोती, लेकिन किताब कभी नहीं छोड़ती। साक्षी की मेहनत रंग लाई और वह क्लास में फर्स्ट आने लगी। इससे टीचर भी प्रभावित हुए और उन्होंने साक्षी की फीस माफ कर दी। मगर जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, खासकर जब आप गरीब हों। एक दिन स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्हें साक्षी की स्थिति के बारे में पता नहीं था और जब साक्षी अपनी फटी हुई किताब से पढ़ रही थी तो वे चिल्लाए, ये क्या बदतमीजी है, ठीक से किताब क्यों नहीं लाती तुम, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? पूरी क्लास में हंसी फैल गई और साक्षी पहली बार टूट गई। उस दिन उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। घर आकर वह फूट फूट कर रोई और अपनी किताबें एक कोने में फेंक दी। क्या हुआ मेरी बिटिया? कमला ने पूछा, जिसने कभी अपनी बेटी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। साक्षी ने सब कुछ बताया, अपमान, हंसी और अब स्कूल न जाने का फैसला। कमला ने उसे गले से लगाया और बोली, सुन बेटा, दुनिया बहुत बेरहम है। यहां लोग तुझे तब तक नीचा दिखाएंगे जब तक तू उनसे ऊपर न उठ जाए। रोना आसान है, लड़ना मुश्किल। तू कौन सा रास्ता चुनेगी? ये शब्द साक्षी के लिए एक नई शुरुआत थे। उसी शाम गांव में पहली बार सत्संग लगा था।
कमला ने साक्षी को साथ ले जाने का फैसला किया। शायद यह उसके जख्मों पर मरहम लगा सके। वहां साक्षी ने पहली बार राधा स्वामी के प्रवचन सुने। गुरुजी की बातें जैसे सीधे उसके दिल में उतर गईं। परमात्मा उस आत्मा की परीक्षा लेता है जिसे वह ऊंचा उठाना चाहता है। जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है, उसके लिए परमात्मा उतना ही बड़ा इनाम तैयार कर रहे होते हैं। इन शब्दों ने साक्षी के अंदर एक नई आग जला दी। अगले दिन साक्षी फिर से स्कूल गई, इस बार नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ। जब उस टीचर ने फिर से उसका मजाक उड़ाया तो साक्षी ने शांति से कहा, सर, मेरे पास नई किताब नहीं है, लेकिन मेरे पास सीखने की इच्छा है। क्या यह काफी नहीं है? उसके इस जवाब ने सभी को चौंका दिया, खासकर टीचर को। वह हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। उस दिन के बाद वही टीचर साक्षी के सबसे बड़े समर्थक बन गए। कभी कभी जीवन में हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हंसना भूल जाते हैं। गुरुजी का यह वाक्य साक्षी ने अपने दिल में बसा लिया था। अब वह हर मुश्किल में भी मुस्कुराती, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जब साक्षी स्कूल से आ रही थी तो उसने देखा कि मुखिया जी का छोटा बेटा रामू सड़क के किनारे रो रहा था। उसने अपनी साइकिल से गिरकर घुटना छिल लिया था और खून बह रहा था। अन्य बच्चे बस देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। साक्षी रुकी, अपना रूमाल निकाला और रामू के घाव पर बांध दिया। फिर उसे अपने कंधे पर सहारा देकर घर तक पहुंचाया। तूने मेरे बेटे की मदद की? मुखिया की पत्नी ने हैरानी से पूछा। हाँ आंटी, दर्द तो सबको एक जैसा ही लगता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन मुखिया की पत्नी ने साक्षी को एक तोहफा दिया, एक नई स्कूल किट जिसमें किताबें, पेंसिल और एक नया बैग था। साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह घर भागी और अपनी मां को सब कुछ बताया। देखा मां, गुरुजी ने कहा था ना, अच्छे कर्म का फल हमेशा मिलता है। साक्षी अब हर दिन सत्संग जाने लगी थी। गुरुजी की बातें उसके जीवन का मार्गदर्शन करने लगीं। ध्यान लगाओ, कर्म करो और भरोसा रखो। ये 3 बातें साक्षी का मंत्र बन गईं। स्कूल में उसका प्रदर्शन दिन ब दिन बेहतर होता गया। उसकी मेहनत देखकर टीचर ने उसे एक स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया, जो शहर की एक बड़ी स्कूल द्वारा दी जाती थी। लेकिन फिर से मुश्किलें आईं। स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू शहर में था और वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे। साक्षी निराश हो गई, लेकिन गुरुजी के शब्द फिर से उसके कानों में गूंजे। जब परमात्मा रास्ता दिखाते हैं तो वो उस पर चलने का साधन भी देते हैं। और सचमुच जैसे चमत्कार हो गया। सत्संग में गुरुजी ने साक्षी की स्थिति के बारे में सबको बताया और बिना किसी अपील के लोगों ने स्वेच्छा से पैसे इकट्ठे किए साक्षी के शहर जाने के लिए। देखो, तुम अकेली नहीं हो, गुरुजी ने साक्षी से कहा। तुम्हारे संघर्ष ने लोगों के दिलों को छुआ है। अब तुम्हें उनका भरोसा तोड़ना नहीं है। शहर का सफर साक्षी के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज चलती गाड़ियां और हर तरफ भागते हुए लोग, ये सब उसके लिए अजीब था। इंटरव्यू में जाने से पहले वह एक पार्क में रुकी और गुरुजी की सिखाई हुई प्रार्थना की। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो और सबसे बढ़कर विनम्रता दो। इंटरव्यू में साक्षी ने अपनी कहानी ईमानदारी से बताई, अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में। पैनल के सदस्य उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ उसे स्कॉलरशिप दी, बल्कि उसके रहने और खाने का इंतजाम भी किया। तुम जैसे बच्चों के लिए ही हमारा यह प्रोग्राम है, प्रिंसिपल ने कहा। तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का है और हम तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। जब साक्षी गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ था। मुखिया जी, जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था, आज उसे गर्व से देख रहे थे। मैंने कहा था ना, गरीबों के बच्चे सिर्फ नौकर ही बनेंगे, मुखिया ने मजाक में कहा। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था। तुम डॉक्टर बनोगी और शायद एक दिन मेरा इलाज भी करोगी। सभी हंस पड़े और साक्षी भी मुस्कुराई। उसने सीखा था कि माफी देना भी एक शक्ति है। साक्षी की नई स्कूल में जिंदगी आसान नहीं थी। नए माहौल, नए लोग और नई चुनौतियां। कई बार उसे लगता कि वह वापस गांव भाग जाए, लेकिन जब भी वह कमजोर पड़ती, गुरुजी का चेहरा उसके सामने आ जाता और उनके शब्द उसे फिर से शक्ति देते।
जिंदगी में सबसे बड़ा डर असफलता नहीं, बल्कि अपने आप को न पहचानना है। शहर में रहते हुए साक्षी ने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो स्कूल नहीं जा सकते थे। वह अपने हॉस्टल के पास एक पार्क में हर शाम उन्हें बुलाती और मुफ्त में पढ़ाती। कभी कभी वह अपने लंच का हिस्सा भी उनके साथ शेयर करती। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी सिर्फ एक मौके की जरूरत थी, वह उन बच्चों से कहती। अब मैं तुम्हें वही मौका देना चाहती हूं। एक दिन हॉस्टल के वार्डन ने साक्षी को यह काम करते देखा। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। साक्षी डर गई, सोचा कि शायद उसे डांट पड़ेगी, लेकिन वार्डन मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें स्कूल में एक और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, सामाजिक कार्य के लिए। और फिर स्कूल ने साक्षी के इस पहल को औपचारिक रूप दिया, एक बाल शिक्षा कार्यक्रम के रूप में, जहां अन्य छात्र भी शामिल हो सकते थे। साक्षी इस प्रोग्राम की लीडर बनी। देखो कितना अजीब है ना, एक दिन साक्षी ने अपनी मां से फोन पर कहा, एक वक्त था जब मैं स्कूल नहीं जा सकती थी और आज मैं दूसरों को पढ़ा रही हूं। गुरुजी कहते हैं, जो दर्द हमने सहा है उससे दूसरों को बचाओ तो वही सच्ची सेवा है। साक्षी की मेहनत रंग लाई और वह हर परीक्षा में टॉप करने लगी। स्कूल खत्म होने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, पूरी स्कॉलरशिप पर। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा समर्पण, ये सब हमें प्रेरित करते हैं, डीन ने उसे दाखिला देते हुए कहा। हमें विश्वास है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी। मेडिकल कॉलेज में भी साक्षी ने अपना सामाजिक कार्य जारी रखा। हर रविवार वह अस्पताल के बाहर गरीब मरीजों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाती, जहां सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में बुनियादी स्वास्थ्य जांच की जाती। साथ ही वह सत्संग भी लगाती, जहां लोग आकर अपना दुख दर्द बांटते और गुरुजी के उपदेशों से शांति पाते। साक्षी बेटी, तुम्हारे जैसे ही लोग हमारे समाज का भविष्य हैं, एक बार गुरुजी ने सत्संग में कहा। तुम्हारी कहानी हर उस लड़की को प्रेरित करेगी जो आज भी अंधेरे में है। और सचमुच साक्षी की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। अखबारों ने उसके बारे में लिखा, टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया और यहां तक कि सरकार ने भी उसे एक खास अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन इन सब चीजों का साक्षी पर कोई असर नहीं हुआ। वह आज भी वही सरल और विनम्र लड़की थी, जिसे बस अपना काम करना आता था। मां, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो सोचती हूं कि अगर उस दिन मुखिया जी ने हमें अपमानित न किया होता तो क्या मैं इतना मजबूत हो पाती? साक्षी ने एक दिन अपनी मां से पूछा, जो अब शहर में उसके साथ रहती थी। बेटा, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। कमला ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो हमें तोड़ने आता है वही हमें सबसे मजबूत बनाता है। बस जरूरत होती है थोड़े से विश्वास और गुरु के मार्गदर्शन की। आज साक्षी एक सफल डॉक्टर है, जिसने अपने गांव में एक अस्पताल खोला है, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए। वहां हर रविवार सत्संग भी होता है, जहां गुरुजी अक्सर आते हैं। और जब भी कोई साक्षी से पूछता है कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहती है, मेरी कहानी में 3 हीरो हैं। मेरी मां, जिन्होंने मुझे कभी हार न मानने की शिक्षा दी, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया, और वे सभी लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया जब मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी। गरीबी और अपमान से शुरू हुई इस यात्रा ने साक्षी को सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है, बैंक खाते में नहीं। और गुरु का सहारा ही था जिसने उसे हर मुश्किल घड़ी में संभाला और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि हजारों लड़कियों के लिए एक मिसाल है। अगर साक्षी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और यही है साक्षी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हमारे पास विश्वास, मेहनत और सही मार्गदर्शन हो तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं, संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है और परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बरसता है जो हार नहीं मानते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। और याद रखें, हम सभी के अंदर एक साक्षी है, बस जरूरत है उसे पहचानने और आगे बढ़ने की। राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।